इसमें कुछ नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं कभी भी इसमें विलोपन यूज नहीं करूंगा। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक्स का वैल्यू वाई के टर्म में निकालिए और पुट करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं क्या देख रहा हूं, समीकरण नंबर 2, इसको आप उठाइए। अब मैं समीकरण 2 क्यों ले रहा हूं? आप बोलोगे सर हम समीकरण 1 क्यों नहीं ले? ठीक है, सब चीज के रीजन समझिए। मुझे पता है कि जब यहाँ पर माइनस का √8y जब उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, ज्यादा आसान होगा ना, दोनों तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 2 को ले रहा हूँ और वहां से 8y को दूसरी तरफ ले जाऊंगा, वहां से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे लिखिए, इस वाले को आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए और इस वाले को समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब यहां से बोलोगे सर समीकरण 2 से, समीकरण 2 को हमने लिया तो यहां पर क्या लिखा हुआ है सर, √3x माइनस √8y बराबर 0। तो यहां से हम कह सकते हैं क्या, √3x का जो वैल्यू होगा सर ये √8y के बराबर होगा। बताइए, इतना क्लियर? उधर गया, पॉजिटिव हो गया, क्लियर। यहां से अगर मैं x का वैल्यू लिखना चाहूं, क्या लिखूंगा? x बराबर कितना, √8 3, ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस सर। x बराबर √8 बटा √3 इंटू वाई। अब x का जो मान है, क्योंकि ये हमने समीकरण नंबर 2 से निकाला है, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में पुट करिए, क्योंकि ये 2 से निकला है तो अब समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे। तो आप कहोगे तो इसका मान समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, तो समीकरण 1 में रखते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, तो यहां से आपका समीकरण पहले लिख दो, √2x प्लस √3y बराबर 0। अब ये ध्यान रखिएगा, रूट वाला क्वेश्चन आएगा ना तो राइट साइड में हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि अगर वहां पर 5 6 7 आ जाएगा सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, तो क्लास 10th में नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो 0 वाला ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर √2 को मैं √2 ही लिख रहा हूँ और x के पर मैं लिख रहा हूँ √8 बटा √3 इंटू वाई। मैंने क्या किया, यहाँ से जो x का वैल्यू निकाला था वहां पर रख दिया। ठीक है, x का वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, प्लस यहाँ से मिलेगा आपका √3 और यहाँ पर y बराबर 0, कुछ ऐसा। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेता हूँ, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं सर, ये √2 जब √8 से मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा ये √16 बाई √3 प्लस √3y बराबर 0। इतना क्लियर? क्लियर, √2 मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, √16 का मान कौन बताएगा मुझे? √16 का वैल्यू कुछ फोर। ठीक है, √16 का वैल्यू आपका 4 मिल जाएगा, क्योंकि √16 4 गुना 4 है, तो कहेंगे सर यहाँ पर मिल गया हमारा 4y। ठीक है, 4y और सर रूट थ्री कट जाएगा। हाँ, वो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कटेगा, अभी के लिए रखते हैं। ठीक है, अभी रखते हैं 4y बटा √3 प्लस √3y। ठीक है, अभी इसको रख रहे हैं हम बराबर 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर √3 के नीचे यहाँ पर 1 भी है। ठीक है, 1 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया है कि नीचे में √3 और 1 को गुना करिएगा। ये √3 इस 1 से गुना होगा तो मिलेगा सर √3। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका 4y प्लस ये √3, ये समझिएगा ये वाला √3 इस √3 से गुना होगा। √3 जब √3 से गुना होगा तो आपको मिल जाएगा 3, तो 3y बराबर 0, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। 4y प्लस 3y बटा √3 बराबर 0। इसके आगे ये जितना प्रैक्टिस करके रखिएगा, देखो यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस खुद से कर लेना। ठीक है, 4y प्लस 3y 7y बराबर ये √3 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा कितना मिलेगा बताओ? 0। 0 से कुछ भी गुना होगा 0 ही मिल जाएगा। तो आप कह सकते हो सर 7y बराबर 0। कहां पर डाउट हुआ ज्योति, मुझे बताइए, यहां पर डाउट है क्या? इस वाले स्टेप में डाउट है क्या? y, हाँ यहीं पर होना भी चाहिए डाउट। देखो एक मैं रूल आपको बता देता हूं, फिर आपका डाउट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2/7 या कुछ ऐसे लिखता हूँ, देखो मैं लिख रहा हूँ x/5 प्लस 3y/9। ठीक है, ऐसा लिख दिया। तो इसका तरीका क्या बताया था सर, 5 और 9 को मल्टीप्लाई करिए, फिर एलसीएम होता है, लेकिन इन जनरल में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, 5 9 को गुना कर दीजिए, 5 9 जा 45, तो एलसीएम ही आपका आएगा यहाँ पर 45। 5 को 9 से गुना किया
अब इस 9 को गुना करेंगे x के साथ, ये गुना होगा, ये दोनों गुना होगा, तो मिलेगा सर यहाँ पर 9x, और ये 5 गुना होगा इस 3 के साथ, तो मिलेगा सर 5 या 15y। इतना क्लियर है? पहले ये बताओ, ये क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, ठीक है। अब यही वाले चीज को मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? यहाँ पर लिखा हुआ था हमारा 4y/√3, उस वाले स्टेप को ले रहा हूँ, 4/√3 प्लस √3/1 इंटू y, कुछ ऐसे है, ठीक है। इसको आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर यहाँ पर √3 है और यहाँ 1 है, तो √3 को 1 से गुना करेंगे, √3 मिलेगा, ठीक है। √3 को 1 से गुना किया, √3 मिला। ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4y जब 1 से गुना होगा 4y मिलेगा। अब ये दोनों गुना होगा, तो इसको अगर आप डाउट हो रहा है तो यहाँ पर लिख दीजिए √3 इंटू √3 इंटू y, तो ये मिलेगा 3y, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3y। अभी क्लियर है क्या? ये 7y/√3 कैसे लिखा था? yes sir, अभी क्लियर है? यस और नो? बताइए। तो इस तरीके से हमने 7y/√3 लिखा था, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमारा 7y बराबर 0 आया, 7y इक्वल टू 0 आया, और यहाँ से जब y का वैल्यू निकालोगे, आपको पता 7y अगर 0 के बराबर तो y का वैल्यू भी तो 0 आएगा, 0/7 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो आपको 0/7 0 आ जाएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू 0 आ गया। तो हमने बोला y का वैल्यू कितना है, हमारा सॉल्व करने के बाद 0 आ गया। अब y जो है तो x का वैल्यू कितना बनेगा? पुट करिए, कहीं पर तो आपने निकाला होगा, यहाँ पर निकाला था हमने, तो y का वैल्यू 0 बोल दो तो x का वैल्यू कितना आएगा? √8/√3 इंटू 0। अब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही मिलेगा, तो x का वैल्यू भी आपका 0 ही मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं x का वैल्यू भी 0, y का वैल्यू भी 0, ठीक है। तो फाइनल आंसर लिखिएगा आप, x का मान सर 0 और y का मान भी 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया इस क्वेश्चन को। रूट वाले क्वेश्चन कुछ कठिन नहीं होंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। समझ में आया? इज इट क्लियर? और रूट वाला क्वेश्चन आएगा तो राइट साइड में 0 ही रहेगा, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा आपका, ठीक है। अब कुछ फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन करते हैं जहां पर फ्रैक्शन लिखा हुआ था, ठीक है। जैसे ये देखो, देखो पॉइंट वाला भी क्वेश्चन नहीं करवाया था शायद क्लास में, ये रह गया था ना पॉइंट वाला, तो ये क्वेश्चन करते हैं। देखो ये पॉइंट वाला अगर क्वेश्चन है, अब यहाँ पर मुझे दो चीज बोला जा सकता है, या तो प्रतिस्थापन विधि से करिए या फिर विलोपन विधि से यूज कीजिए, ठीक है। मैं क्या करूंगा, पहले इसका थोड़ा शक्ल ठीक करूंगा, ये देखने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पॉइंट में डेसिमल में काम करना सही नहीं होता, ठीक है। गलती होने के चांसेस ज्यादा रहती है, कई बार आप पॉइंट में जोड़ घटाव में गलती कर देते हो, ठीक है। मैं पहले इस डेसिमल को हटाऊंगा। तो मुझे बताइए, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं समीकरण सर नंबर, हाँ जी बताइए। सर आप विधि नहीं, आवाज ब्रेक हो गई, फिर से बोलो, क्या चैट में लिख के बताओ। सर प्रतिस्थापन और सर्वे ये विधि करवाओगे सर, विलोपन विधि? देखो अभी मैंने एक क्वेश्चन जो करवाया है प्रतिस्थापन विलोपन दोनों से करवाया था, पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब वही मैं कह रहा हूँ बार बार, एग्जाम में आप चाहे प्रतिस्थापन से कीजिए चाहे विलोपन से कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दोनों में से किसी से भी आप कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। और नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा, बोला नहीं जाएगा किसी मेथड से कीजिए, ठीक है। मैंने दोनों करवा दिया। सर मैं ऐसे कह रहा था कि आज आप इस क्लास में सर इसके अलावा भी कोई और टॉपिक करवाओगे? नहीं, इस क्लास में तो यही करेंगे। क्यों बताइए, पूरी ओके सर। क्लास करिए, ठीक है, पूरी क्लास कीजिए। देखो यहाँ पर क्या है आपका, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.2, सेकंड है 0.4y प्लस 0.5y बराबर 2.3। भले ही ये क्वेश्चन आपका प्रतिस्थापन वाले में है, मैं चाहूं इसको तो विलोपन से भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूंगा, पहले तो इसको दशमलव हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले मुझे बताओ, अगर कभी लिखा हुआ है 0.5, इसमें 10 से गुना कर दूं, कितना बनेगा ये? 5 सर 5 बनेगा। आपको पता है ये पॉइंट हटेगा सर, नीचे में ऐसे जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.5 को अगर मैं 10 से गुना कर दूं तो 5 बन जाएगा, ये मुझे पता है, हमने कई बार सीखा है। मुझे पता है अगर कभी लिखा हुआ है 0.27, इसमें मैं 100 से गुना कर दूं, कितना मिल जाएगा? 27 27 मिल जाएगा। आपको पता है ये पॉइंट इधर चला जाएगा, आपको 27 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, जितने भी यहाँ पर अचर कांस्टेंट वाले नंबर हैं,
सभी में पॉइंट के बाद एक एक अंक है। देखो पॉइंट के बाद यहाँ पर 0.2 दिख रहा है, 0.3 दिख रहा है, 1.3 दिख रहा है, 2.3 है, 0.5 है, 0.4 है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेकंड, मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे समीकरण में, दोनों ही समीकरण में 10 से गुना कर दे रहा हूँ। 10 से क्यों गुना किया, मुझे पता है 0.2 में 10 से गुना करेंगे सर ये 2 बन जाएगा, 0.3 में 10 से गुना करेंगे सर ये 3 बन जाएगा, तो डेसिमल हट जाएगा, हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों समीकरणों में मैं पहले 10 से गुना कर देता हूँ। ठीक है, इसमें मैंने 10 से गुना किया, और चाहो आप आगे लिख सकते हो, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, या पीछे लिखिए, आगे जगह नहीं है। समीकरण 1 और 2 इंटू 10 इंटू 10, दोनों में 10 से गुना किया, समीकरण आपका बन गया। आप यहां से लिखोगे, पहला समीकरण बन जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13, और दूसरा वाला समीकरण बन गया आपका 4x प्लस 5y बराबर 23। क्या ये क्लियर है कि मैंने क्या किया यहाँ पर, बताओ। यस सर। जब 10 से गुना किया तो 10 सभी से गुना होगा, 0.2 से भी, 0.3 से भी, 1.3 से भी, 10 गुना हुआ तीनों से। ठीक है, अब इतना क्या किया, डेसिमल हट गया। अब मुझे यहाँ पर बोला गया था प्रतिस्थापन यूज करिए, लेकिन मुझे लग रहा है प्रतिस्थापन यूज करेंगे और कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, मैं विलोपन से करना चाहूंगा। विलोपन से क्यों करना चाहेंगे, आप यहाँ पर देखिए, पहला वाला समीकरण में 2x लिखा हुआ है, क्या मैं इसमें 2 से अगर गुना कर दूं इस पूरे समीकरण में, तो ये 4x बन जाएगा, और नीचे वाले समीकरण में 4x लिखा हुआ है। बताओ, ये समझ में आ रहा है कि आप सोच पा रहे हो इतना, बताओ। सभी यस लोग यस लिख के बताइए कि हम सोच पा रहे हैं। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो डी लिख के बताइए, फिर एन लिख के बताइए कि सर मुझे नहीं क्लियर हुआ। तो मैं भी रिपीट कर रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, तो पहला वाला समीकरण में, ठीक है, जिनका नो भी आ रहा ना, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये तो हमने क्या किया, 10 से गुना किया, तो ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ। 2x प्लस 3y बराबर 13, और दूसरा वाला समीकरण बन गया हमारा 4x प्लस 5y बराबर 23। अब मुझे क्या लग रहा है, पहला वाला समीकरण में एक हमारा सर टर्म आवाज नहीं आ रही। 2x, लेफ्ट करके सर ज्वाइन करो, 26 सही हो आएगा। जाएगा। लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2x है। आप कहोगे सर इसमें अगर मैं 2 से गुना कर दूं पहले वाले समीकरण में, 2x बन जाएगा 4x, और दूसरे वाले समीकरण में भी 4x है, उसके बाद उसको हम जोड़ दे या घटा दे तो हमारा आंसर आने के चांसेस है। ठीक है, आंसर आ जाएगा, कुछ कैंसिल हो जाएगा, विलोपन विधि का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, समीकरण नंबर 1 में मैं 2 से, इसको चलो मैं 3 मान ले रहा हूँ, समीकरण 3, क्योंकि 1 2 तो ऊपर था, इसको 3 मान लिया, और इस समीकरण को 4 मान लिया। ठीक है, यहां से आप इस वाले समीकरण में 2 से गुना करिए, इसमें कुछ में गुना करिए, मतलब 1 से गुना कर दो, कोई चेंज मत करो। ठीक है, सर हाँ जी बताइए। सर ये समझ में नहीं आया, सर इसमें 2 से गुना क्यों करे सर। 2 से गुना और कर रहे हैं ताकि ये बराबर आ जाए 4 के, दोनों x का सेम आ जाएगा, फिर घटा देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कुछ स्टेप देखिए, कुछ देर वेट करो। ठीक है, मैं पूरा जब कर लूंगा ना तो समझ में आ जाएगा क्यों किया था। ठीक है, 1 सेकंड वेट करो, बस इसको थोड़ा स्टेप आप कर लोगे फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, समीर देखो, जब 2 से गुना करेंगे तो आपको ये डाउट होता है सर क्यों कर रहे हैं। ठीक है, देखो आपको पता चलेगा क्यों कर रहे हैं। विलोपन विधि थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो सभी टर्म से गुना होगा, 2x से गुना करेंगे बन जाएगा सर 4x, 3y से जब गुना होगा 2 तो बन जाएगा सर यहाँ पर 6y, और जब 13 से गुना होगा 2 तो बन जाएगा यहाँ पर 26। तो समीकरण 3 बन गया 4x प्लस 6y बराबर 26, और जब 1 से गुना करेंगे या फिर गुना नहीं करेंगे तो समीकरण नंबर 2 तो यही रहेगा आपका 4x प्लस 5y बराबर 23। अब मुझे बताइए समीर, क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है इस समीकरण, यहाँ पर भी 4x आ गया, यहाँ पर भी 4x आ गया, बताओ। किसी भी एक चर का गुणांक सेम बना रहे थे, तो मैंने आपको विलोपन में लास्ट टाइम बताया था कि या तो किसी चर का गुणांक सेम दिया रहेगा, सेम नहीं दिया रहेगा तो सेम बनाएंगे कुछ नंबर, सुटेबल नंबर से गुना करके, तो मैंने गुना किया सुटेबल नंबर से। ठीक है, अब यहाँ के बाद आप बोलोगे सर यहाँ पर 4x है, यहाँ भी 4x है, सेम साइन है, सेम साइन में मुझे आप लोग बताइए कि जोड़ते हैं कि घटाते हैं समीकरणों को, जोड़ेंगे घटाएंगे। आते हैं। नहीं आया आवाज, फिर से बताओ। सर जोड़ेंगे। घटाएंगे, देखो जोड़ोगे तो जो मैं आप कर रहा हूँ ना, जोड़ेंगे, अगर आप जोड़ दोगे तो 4x और 4x ऐड होगे तो 8x बन जाएगा, और 6 5 11y बन जाएगा, तो यहाँ तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ। सर ठीक है, सर हाँ इसमें जी, सर वो सर सिंबल के हिसाब से सर जैसे प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, सिंपल, माइनस होगा मैंने सर। आपको नहीं, इतना मत सोचो,
सिंपली ये ध्यान दीजिए, जिसका भी कोफिशिएंट सेम है, जैसे 4 4 मुझे सेम दिख रहा है, अगर सेम कोफिशिएंट आपका आ गया है, अगर साइन भी सेम है, चिन्ह सेम है, तो घटाव करेंगे, चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब दोनों ही अगर पॉजिटिव हैं तो यहाँ पर हम लोग घटाव करेंगे, दोनों ही नेगेटिव है तो भी घटाव करेंगे, अगर एक प्लस का एक माइनस का है तब जोड़ेंगे। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताया था ताकि वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अगर सेम साइन के हैं, बस इतना इतना कंफ्यूज मत करो, लिख लो सेम साइन में जोड़ेंगे, अलग साइन में घटाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 4x के आगे भी प्लस का साइन और यहाँ भी प्लस का साइन, सेम साइन है तो सेम साइन में क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो घटाइए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप दोनों समीकरणों को जब घटाव करोगे, समीकरण ऊपर वैसे नीचे वाले को आप घटाव करिएगा, तो घटाव करने पर साइन चेंज हो जाता है, यहाँ बन जाएगा माइनस का 4x, यहाँ माइनस का 5y, यहाँ माइनस का 23। यहाँ लिखोगे सर एक 4x बन गया, एक माइनस का 4x बन गया, तो 4x से माइनस का 4x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 4x माइनस 4x ये 0 हो जाएगा। 6y माइनस 5y मैं लिख दे रहा हूँ, 6y माइनस का 5y ये माइनस हो गया, प्लस वाला साइन चेंज करके 26 माइनस 23। यहाँ से 6y में से 5y घटाओगे तो आपको मिलेगा y बराबर 3, और y अगर 3 के बराबर है तो x का मान आप निकाल लो, चाहे समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, चाहे समीकरण नंबर 2 में पुट कर दीजिए। ठीक है, 1 या 2 किसी में पुट कर दो, मुझे आसान लग रहा है समीकरण नंबर 3 में पुट करना। अब समीकरण 1 2 पॉइंट वाला था तो उसके जगह पर मैं 3 में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, इस किसी में पुट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर y का मान पुट कर रहा हूँ, देखो तो सिंपली y का मान 3 पुट करिए समीकरण नंबर 3 में। अब नाम थोड़ा क्लियर लिखिएगा कि कौन सा समीकरण को आप यूज कर रहे हो, समीकरण 3 में से। ठीक है, समीकरण 3 लिखा हुआ है सर 2x प्लस 3y बराबर 13, y का मान 3 पुट करिए, 2x प्लस 3 इंटू 3 बराबर 13, 2x प्लस 9 बराबर 13, 2x बराबर 13 माइनस 9, 2x बराबर 13 माइनस 9 4 आ गया, x का वैल्यू 4/2 यानी 2 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू 2 और y का 1 3 आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर फाइनल जो आंसर आया आपको सर x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। विलोपन विधि से हमने सॉल्व किया क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि का, एग्जाम में नहीं बोला जाएगा, तो हमें जो आसान लगेगा उससे करेंगे। क्लियर, समझ में आया, बताओ। यस सर। तो ये पूरा Yes, प्रोसेस है, sir. लेकिन इसमें देखो आपको प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस की नीड है ये सारे क्वेश्चन। यहाँ तो मैंने सॉल्व किया, तो हर चीज आप खुद से करो, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप बिल्कुल पूछिएगा अगले क्लास में और भी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ वो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, भिन्न वाला, जैसे कि अगर कभी ऐसा लिखा रहे, ये क्वेश्चन था हमारा s माइनस टी वाला। ठीक है, या चलो ये क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन लेते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसमें तो सबसे पहले मैं बताया था, इसमें आप इसका शकल सूरत बढ़िया करोगे। ठीक है, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है फ्रैक्शन वाला, और फ्रैक्शन में अगर हम वर्क करें तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो हम y का मान निकालकर सीधे सीधे पुट नहीं करने जाएंगे कहीं पर, पहले इसको हम जनरल फॉर्म में लाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा दिखता है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर सब प्रतिस्थापन यूज करें कि विलोपन यूज करें। ठीक है, पहला वाला समीकरण देखिए आप, पहला समीकरण लिखा हुआ है, मैं यहां से लिख रहा हूं समीकरण 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 बराबर माइनस का 2। ठीक, तो यहां पर नीचे में 2 और 3 है, आप चाहो तो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, चलो मैं इसको एलसीएम लेके ही कर दे रहा हूं। ये जो अभी मैंने आपको बताया था सर 2 है यहाँ पर और यहाँ पर 3 है, तो अभी एक थोड़ी देर पहले कुछ कैलकुलेशन बताया था। हाँ जी बताइए। सर 6 सर चैप्टर में सर ये विधि है ना सर? क्या बोल रहे हो समीर? सर ये थर्ड चैप्टर में सर ये विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि है ना सिर्फ? नहीं आ रही है आवाज आपकी, चैप्टर 3 में क्या, बहुत ब्रेक हो रही है, ब्लर हो रहा है आवाज, फिर से बोलो। चैप्टर 3 में सर विलोपन विधि और सर ये प्रतिस्थापन विधि है ना? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि ही है, सर तीसरा ये जो दो था विधि है सिर्फ? दोनों ही है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपके एग्जाम से हटा दिया गया सिलेबस से। अरे एग्जाम आ रही है, आपको तो इतना पता होना चाहिए, आपने अपना किताब नहीं देखा है क्या, बताओ। अभी तो पता होना चाहिए ना, एग्जाम के नजदीक है और नहीं आप सर, पूछ रहे हो कौन कौन चैप्टर से मेथड है। रिवाइजन नहीं किया है। रिवीजन कीजिए, अब बहुत नजदीक है आपका एग्जाम। ठीक है, चलो ओके सर। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, 2 और 3 को गुना करिए, 2 यहाँ पर है
3 यहाँ पर है, 2 को 3 से गुना किया, यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है। अब इस 3 को गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 इस 3 से गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा सर 9x, 3 तिया 9x माइनस ये 2 इससे गुना होगा तो मिल जाएगा 5 दूनी 10, तो ये मिल गया हमारे पास 10y, ठीक है, माइनस का 10y बराबर माइनस का 2। यहां से आप इसको चेंज करोगे तो ये मिल गया आपके पास 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। तो एक तो हमारे पास समीकरण ये आ गया है ना, एक समीकरण ये आ गया, क्लियर है। अब ये थोड़ा बढ़िया दिखने में लग रहा होगा आपको, है ना, इसका शकल सूरत बढ़िया है। अब सेकंड वाला जो समीकरण था, सेकंड वाला जो समीकरण था उसको भी हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। सेकंड वाला समीकरण क्या है आपका, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। मैं इधर लिख दे रहा हूं, तो समीकरण यहां पर क्या लिखा हुआ है आपका, x/3, स्क्रीन आ रही है, लेफ्ट करके ज्वाइन करो या वेट करो थोड़ा, सही हो जाएगा, y/2 बराबर 13/6, 13/6। अब यहां से आप इसको थोड़ा सही करिएगा इस वाले को, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ भी सर 3 और 2 ही है, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करिए, यहाँ मिल जाएगा आपका 6। ये क्वेश्चन शायद मुझे लग रहा है कि क्लास में करवाया है ना, ये क्वेश्चन शायद करवाया है। 2 को x से गुना करेंगे 2x मिलेगा, 3 को y से गुना करेंगे 3y मिलेगा, ठीक है, बराबर 13/6। आप चाहो तो 6 से 6 नीचे कैंसिल कर दीजिए, या फिर अगर कैंसिल नहीं कर रहे हो तो ऐसे लिख सकते हो सर 2x प्लस 3y जो बनेगा, 2x प्लस 3y बराबर 13/6 इंटू 6, ठीक है। ये 6 जाकर गुना हो गया उधर, तो मल्टीप्लाई हुआ, 6 से 6 कट गया, यानी हम कह सकते हैं क्या, एक और समीकरण बन गया सर 2x प्लस 3y बराबर 13। क्या हमारे पास 2 समीकरण आ गया, बताओ, क्या हमने अभी तक 2 समीकरण बना लिया, और बढ़िया वाला। अब यहां पर आप या तो प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हो या फिर विलोपन विधि लगा सकते हो, दोनों ही आसान है, दोनों में से कोई भी तरीका कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं विलोपन प्रतिस्थापन लगाता हूं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 1 में तो माइनस मुझे ज्यादा दिख रहा है, देखो मेरा सोचने का तरीका देखिए कि क्या सोचा हम। समीकरण 1 में मुझे माइनस का साइन दिख रहा है थोड़ा, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 2 लेता हूँ, समीकरण 2 से मैं x का मान निकालता हूँ, ठीक है। समीकरण 2 से x का मान निकालिए और जो भी आएगा उसको पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो x का मान या फिर y का मान निकालो, दोनों ही सेम चीज ही आएगा, कुछ भी अंतर इसमें होगा नहीं, ठीक है। चलो x का मान निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समीकरण 2 से आप बोलोगे 2x का वैल्यू कितना आएगा, 2x का वैल्यू आएगा 13 माइनस 3y, ठीक है। और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो इसमें कैलकुलेशन होगा, ध्यान से देखते चलिएगा, 13 माइनस 3y बटा 2, इतना क्लियर, 13 माइनस 3y बटा 2, x का मान आ गया। अब ये जो x का मान है समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक है, इस वाले समीकरण में पुट करेंगे, आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप पुट करिए x का मान, ये जो भी आया, ठीक है, ये एक सेकंड, ये जो x का मान आया मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। यहाँ लिखोगे सर 9 गुना x का वैल्यू कितना है 13 माइनस 3y बटा 2, कुछ ऐसा है हमारे पास, माइनस का 10y माइनस का 12, अच्छा बराबर माइनस का 12, बराबर माइनस का 12, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर आपका सिर्फ y दिख रहा है और कोई चर नहीं है, बस यहाँ पर सॉल्यूशन का पार्ट बच गया। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, 9 से तो 2 कट नहीं रहा, अगर कट रहा होता तो काट देते। तो यहाँ पर 13 नमा कितना होता है, 13 नमा 117, ठीक है, 13 नमा 117, 9 गुना होगा अंदर के सारे टर्म से, तो 13 नमा 117 और 9 तिया 27, 27y बटा में 2 माइनस का 10y, माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक बता दो पहले, यस सर। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, बाकी सारे स्टेप्स देखिए। तो मैं ये 2 को, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 को गुना करेंगे, यहाँ पर देखो 10y बटा 1 है, फिर से वही फ्रैक्शन वाला कैलकुलेशन है, 117 माइनस 27y तो यहाँ रहेगा ही, बटा 2 तो, अच्छा इसको चलो ऐसे कर लो, आप इसका एलसीएम लीजिए ना, 2 और 1, 2 और 1 का एलसीएम लीजिएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा सर 117 माइनस 27y, ये क्यों ऐसे लिख दिया, 1 को गुना किया इससे, ठीक है, 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 को गुना करिए यहाँ पर, तो मिलेगा माइनस का 20y, माइनस का 20y बराबर माइनस का 12, ठीक है, बराबर माइनस का 12। यहाँ से आप लिखोगे सर 117 माइनस 27 माइनस 20 दोनों को जोड़ देंगे, आंसर नेगेटिव आएगा, माइनस का 47y बराबर माइनस का 24, माइनस का 24, 2 माइनस 12 से गुना हुआ, माइनस का 24 बन गया। अब यहाँ के बाद आप लिखिए
माइनस का 47y बराबर माइनस का 24 माइनस का 117। तो यानी कह सकते हैं सर माइनस का 47y जो आएगा इसको जोड़कर कितना मिलेगा, 7 4 11 का 1, हाथ में 1 2 1 3 1 4, और यहाँ पर 141 आ रहा है क्या माइनस का, ठीक है। 117 और 24 को जोड़ेंगे 141 मिलेगा, ठीक है। नेगेटिव का ही मिलेगा, बड़े वाले नंबर का साइन लगेगा। यहाँ पर आप बोलोगे सर माइनस है तो माइनस कैंसिल कर दीजिए, पहले माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, और 47 यहाँ से y का वैल्यू जो मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा 141/47। अब देख लीजिए कट रहा है क्या, मैं 47 को चेक करता हूँ, 47 को 3 से गुना करके देखते हैं। 7 से 21 का 1 हासिल 2, 4 3 12 तो 14, 141 आ रहा है 3 बार में, ठीक है। 3 बार में गुना करोगे आपका कट जाएगा, 47 3 141, ठीक है। तो आप इसको काटिए 47 से 3 बार में। अच्छा यहाँ पर आपको ये डाउट नहीं आएगा कि मैंने 3 बार में डायरेक्ट कैसे गुना कर लिया, आपको तो टेबल नहीं याद है, मुझे भी टेबल नहीं याद है 47 का, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है सर 141 है, नीचे में 47 है। अब 7 से 21 होता है ना, 7 से 21 लास्ट में 1 आना चाहिए, तो इसलिए मैं चेक किया 47 को 3 से और चेक किया तो 141 मिल गया हमें, ठीक है। तो चेक करने का तरीका भी समझिए, लास्ट 7 से 21 किया था तो यहाँ पर 1 था, ठीक है। इस तरीके से सोचा हमने, ठीक है। तो यहाँ से आपको सर y का वैल्यू 3 आया, और y का वैल्यू 3 पुट करिए इस वाले समीकरण में, तो x का मान आ जाएगा। यहाँ से बोलेंगे x बराबर 13 माइनस 3 इंटू 2/2, तो यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू 13 माइनस 6/2। यहाँ से आ जाएगा 13 में से 6 घटाएंगे कितना थ्री आएगा, इंटू थ्री में 3 आया है क्या, अच्छा 3 आया था सॉरी। तो यहाँ पर आपका आएगा 3 माइनस 3, ठीक है। 3 इंटू 3, ठीक है। 13 माइनस 9/2, तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 13 में से 9 घटाएंगे 4, 4/2, और यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 2 आया, y का वैल्यू 3 आया, ठीक है। चलो तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन है, ठीक है। ज्यादातर आपके सेट वाले एग्जाम में 20 नंबर वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। फाइनल एग्जाम में आएगा, ठीक है, फाइनल बोर्ड एग्जाम में आएगा। सेट एग्जाम में आ सकता है, आने के चांसेस कम है, ठीक है, लेकिन पढ़ के जाइएगा, रिविजन करके जाइएगा, ठीक है। चलो तो आज इतना ही रखते हैं, जितना भी क्वेश्चन करवाया इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चैप्टर 3 में इससे ज्यादा तो कुछ और है नहीं, इसी से कुछ क्वेश्चन आएगा, या तो संगत असंगत पूछा जाएगा या फिर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम जो है वो एग्जाम में, सेट एग्जाम में तो नहीं आते हैं आपके, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम के लिए आप अभी स्किप कर सकते हो, अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड प्रॉब्लम में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए अगले क्लास में चैप्टर 15 करेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कोई डाउट है तो बताइए।